जो उसको तरपा तरपा के बुजुर्ग को 80 साल को जो उन्होंने मारा है, किसी दुश्मन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ के लिए हमें लड़ना है। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तरार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में, जहां पर एक पोते ने अपनी मां के कहने पर अपनी दादी को बेरहमी से मार दिया। अब आखिर एक पोते ने ऐसा क्यों करा? जुड़ेंगे परिजनों से और फिर आपको बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए तेज तरार के साथ। जी मैम, आपका नाम? मीरा देवी। जी, आप उनकी बहन हैं? मैं छोटी बहन। बताइए क्या कुछ हुआ था उनके साथ? क्या कुछ हुआ था, माँ बेटे मिलके मेरी बहन को मार दिया। कौन थे वो माँ बेटे? माँ बेटे उसकी बहू थी छोटी और पोता। उसकी शादी की थी, इंदौर की लड़की है। कितने टाइम पहले शादी हुई थी? शादी को हो गए 5 साल। 5 साल हो गए शादी को। उसने पोता करके अच्छी तरह निभाया, अच्छी तरह उसको प्यार दिया। प्यार की सजा ये मेरी बहन को मिल गई। कितने साल का पोता था? 18 का। शादी को 5 साल हुए वो और ले आई थी वो बच्चा। दूसरी शादी थी? हाँ, दूसरी शादी थी मेरे बेटे की। वो दूसरा बच्चा दूसरे घर से लाई थी। उसको हमने अपनाया, उसको प्यार दिया, उसका हमको ये फल मिला। अब हमको ये इंसाफ चाहिए। फिलहाल वो गिरफ्तार हो चुके हैं? हाँ, गिरफ्तार हो चुके हैं वो दोनों? गिरफ्तार मां नहीं हुई है, बेटा हुआ है। और हमको ये चाहिए, आगे भी हमें डर है हमारे बेटे को, आगे भी हमें बहुत डर है। वो कुछ भी कर सकती है, वो चालू औरत है। हम कल से लेके न कुछ खाया है न किया है, हमारे हाथ पैर कांप रहे हैं। जो आप वो सीन देखते, जो उसको तरपा तरपा के बुजुर्ग को 80 साल को जो उन्होंने मारा है, किसी दुश्मन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ के लिए हमें लड़ना है। और उन माँ को भी बिल्कुल नहीं गिरफ्तार करना है। आगे भी उनको पता चले कैसे किसको बुजुर्ग को मारा जाता है। और प्रॉपर्टी उसने दे चुकी थी मेरी बहन बच्चों को। उसके पास कुछ नहीं था, सब बच्चों को बांट के उसने दे दिया, सब अपना फ्री कर दिया। ये दुख इस बात का है, मैं उसको काट पीट के ऐसे क्यों मारा है मेरी बहन को? ऐसे नहीं होना चाहिए। उन्होंने वजह कुछ बताई कि क्यों मारा? जब पुलिस ने अभी उसको और चाहिए, वो नशे वो करता था, लड़का बहुत गुंडा था, फिर भी मेरी बहन ने उसको अपनाया। और जुआ, सट्टे, दारू, और वो क्या कहते हैं, मैं पढ़ी लिखी कम हूँ, मेस क्या करते हैं वो नशा, सब लड़कों में आदतें थी। बीड़ी सिगरेट, लड़कियों तक पटाना, 10-10 हजार खर्चे करके पार्टियां करना। उसको उसने मेरी बहन को जो लूटा और उसको मार भी दिया। ये कानून कहाँ का है? आप इंसाफ करो इस बात का। पैसे से भी मेरी बहन गई और उसकी आत्महत्या भी हो गई। सारी रात हम नहीं सोए, हमारे हाथ पैर से कांप रहे हैं। वो सीन आप कल देखते, जो उसको मार के और खूना खून करके बाहर से कुंडी लगा के एसी चला के वो रात को भाग गया है। रात के वक्त वो आया था? रात 10:30-11 के बीच में ये हुआ है। मुंह बांध के चक्कू छुरे ला के मेरी बहन की जो उसने हत्या की है, वो हम मरते दम तक नहीं भूलेंगे। और मेरी बहन बड़ी वो थी, पहुंच वाली, बड़ी अच्छी थी, बड़ी इज्जत वाली थी। आज उसका भी नाम है, किसी बीएस में अड़ोस पड़ोस से जाके पूछो माया देवी का क्या हुआ है। मैं बहन करके उसकी तारीफ नहीं करूंगी। मुझे इंसाफ चाहिए, हक का लड़ना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए। पैसा भी उसने दे दिया, सब कुछ उसने कर दिया, फिर भी उसकी हत्या करिए। ऐसे किसी कुत्ते दुश्मन की हत्या नहीं हो जो मेरी बहन की हत्या हुई है कल, जो मेरी बहन की कल हत्या हुई है। ऐसे किसी को भी नहीं मारना चाहिए। वो बच्चे अच्छे थे, उसके माँ को भी अंतर होना चाहिए। हमें और बेटे का भी मेरे को डर है, और परिवार का मेरे को डर है, और भी हमारे पोती पोते। वो जैसे 5 साल पहले शादी हुई थी, तो आप लोगों को कुछ ऐसा लगा था कि वो ऐसे ही निकलेगी? हाँ, नहीं लगा था, इसलिए तो शादी की। बिचौलन वाली को पैसे दे के शादी की। इंदौर गए थे, अच्छी तरह शादी करके आए थे। फिर आके उसने गरीब घर की, उधर सर्विस करती थी, इधर देखकर माल पैसा देखकर वो पागल हो गई। पागल का मतलब ये थोड़ी है किसी की हत्या करनी चाहिए। ये कहाँ का इंसाफ है? हत्या नहीं करनी चाहिए। और 500-1000 रोज लड़के का खर्चा था। गंदी संगत में पड़ गया। दादी कुछ बोलती तो बहू कहती नहीं, मेरा बेटा ऐसे, मेरा बेटा वो करके। दादी से अलग रहते थे ना वो? पहले इकट्ठे रहते थे। कितने टाइम पहले अलग हुए थे? अब अलग हुए, 2 साल हुए, अब अलग हुए। पहले इकट्ठे थे। अच्छा प्रेम, अच्छा आना जाना। लड़का पूरा 20,000 का मोबाइल चाहिए। घर की कभी रोटी नहीं खाता था, होटल से रोज खाना आता था। बिल्कुल करी की करी सजा देनी चाहिए, जब हमारे आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं तो हम भी बहुत कल से लेके जो उसको गला काट के और उसको पेट में चक्कू मार के बुजुर्ग को और उसको मुक्के दुक्की मार के, कल वो सीन देखते आप,
आपको भी वो सीन नहीं भूलता था जो मेरे बहन के साथ इतना छोटा लड़का होते इतना प्यार करके खिला पिला के उसी थाली में उसने छेद किया। ये कहाँ का इंसाफ है? अलावा उनको कोई और बेटा भी था? नहीं, ये एक ही बेटा था और माँ मिली हुई। कल उन्होंने बड़ी बेरहमी के साथ गला काट दिया, कत्ल कर दिया। उस लड़के को तो पुलिस वाले अंदर कर गए, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है, उसकी माँ को क्यों नहीं अंदर किया गया अब तक? क्योंकि उसकी माँ ही सबसे बड़ी दोषी है। उसने अपने बेटे का माइंड वॉश करके उसके दिमाग में ऐसी उलूल जुलूल बातें भर दी। हमारे को अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उसकी माँ को क्यों नहीं अंदर किया गया। क्या मिली भगत है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुलिस क्या कर रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं मीडिया से कि उन दोनों माँ बेटों को अंदर कर दो। हमारा भाई बीमार रहता है, वो कभी भी रात आधी रात कुछ भी कर सकती है वो औरत। हम सब भाई अलग अलग रहते हैं। अब हमारे को खतरा हो गया है कि हमारे भाई को न कभी रात आधी रात कुछ कर जाए। कितने भाई हैं आप लोग? हम लोग 4 भाई हैं। ये हमारा सबसे छोटा भाई है। हम चारों भाई अलग अलग घर में रहते हैं, कोई पीतमपुरा, कोई शालीमार, कोई गुड़गांव। ये अब अकेला रहता है। अब हमारे को खतरा हो गया कि इसका क्या होगा, इसकी देख रेख कौन करेगा, कौन संभालेगा इसको। इसलिए पुलिस से हाथ जोड़ के विनती है कि इस औरत से इसका पिंड छुड़ाया जाए और इसको अंदर किया जाए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है और इसकी जिम्मेदारी फिर पुलिस वाले की रहेगी। हम पुलिस वालों को जिम्मेदार करेंगे अगर पुलिस वालों ने अगर ये कदम नहीं उठाया। हम आपको बता दें कि मृत वृद्धा का नाम माया देवी बताया जा रहा है और उनकी उम्र करीबन 80 साल बताई जा रही है। फिलहाल हम उनकी बहन और उनके बेटे के साथ जुड़े, जिन्होंने हमें बताया कि इस पूरी वारदात को अंजाम जो है उनकी बहू के कहने पर उनके पोते ने दिया। हम आपको बता दें उनकी बहू और उनके बेटे की शादी को कुल 5 साल हो चुके थे और उनके पोते की उम्र 18 साल थी। दरअसल जो उनकी बहू है उनकी ये दूसरी शादी थी और पोता जो है वो पहली शादी से ही हुआ था। फिलहाल जो है पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हम आपको बता दें उस पोते को गिरफ्तार कर लिया गया है और परिजनों को ये कहना है कि उन्हें अभी जो है काफ़ी ज़्यादा डर बना हुआ है, क्योंकि पुलिस द्वारा भी बहू को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो उन लोगों की यही मांग है कि पुलिस द्वारा जल्द से जल्द बहू को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको बता दूं इस पूरी वारदात को अंजाम जो है वो पोते और बहू ने मिलकर इसलिए दिया क्योंकि उन्हें जो है प्रॉपर्टी का लालच था। अभी हम मृतक की बहन के साथ जुड़े तो उन्होंने हमें बताया कि माया देवी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है अपने बेटों में बराबर में बांट दी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने बेटे को भड़काया। हम आपको बता दें बेटा जो है 12वीं कक्षा में यहीं शालीमार बाग के एक स्कूल में पढ़ा करता था और जैसा कि उनकी बहन ने हमें बताया है, उन्होंने हमें ये बताया कि पोता जो है बेहद ही नशे में रहता था और पूरी जो है सारी गलत आदतें उनके पोते में थी। फिलहाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की अभी जांच में जुटी है। हम आपको बता दें कि उस इलाके के सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए और जिसके बाद जो है पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 टीम्स में डिवाइड होकर जो है जल्द से जल्द आरोपी को ढूंढ निकाला है। फिलहाल परिजनों की यही मांग है कि पोते को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, साथ ही जो भी उनकी उस पोते की जो भी माँ है उसे भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को डर बना हुआ है कि कहीं इनके ऊपर भी इस तरह से वार न किया जाए। अब आप भी अपनी राय इस पूरे मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आखिर लालच जो है कितना लोगों को जो है किसी का खून करने पर मजबूर कर सकता है। एक प्रॉपर्टी के चलते एक पोते ने अपनी ही दादी का कत्ल कर दिया, ये कहाँ तक सही है? कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल, तेज तरार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।